तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो ये है त्रैमासिक परीक्षा विषय संस्कृत कक्षा 10वीं। तो अब ये छोड़ के मत भाग जाना कि इसमें क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा है। तो मैंने क्वेश्चन पेपर इसलिए गायब किया हुआ है क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन पेपर खोलता था, फिर आपको आंसर शीट दिखाता था। तो मैंने आंसर शीट में ही क्वेश्चन को लिख दिया है, तो आपको बहुत अच्छी समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए हम फालतू बकवास के अलावा सब छोड़ते हैं ताकि आप लोग भी जल्दी जल्दी याद कर लें। तो फालतू बकवास को छोड़ते हुए हम हमारे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है क्वेश्चन नंबर 1, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ये 5 है ना। तो इसका आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद देखो, पुस्तकालय पदे संधि अस्ति, तो ये हो जाएगा द्विग्र संधि। फिर सूर्य धन उदय इत्यस्मिन् संधि अस्ति है, तो सूर्योदय है। फिर तीसरा नंबर देखें हम, तो अधोलिखित व्यंजनम संधि अस्ति, तो जगदीशः है ना। फिर अब देखें, सदैव पदे संधि अस्ति, तो वृद्ध संधि। फिर गुरु आदेश पदस्थ संधि विच्छेद करा, तो गुरु धन आदेश, तो ये हमारा सही विकल्प होगा। अब इसके बाद हम देखें उचित चित्तवा मतलब, तो इसका हो जाएगा चित्ता लिखत। तो इसका फिर हमारा दूसरा विकल्प। अब भाई ये मत सोचना है कि इसमें विकल्प ही विकल्प हैं। आप लोगों ने संस्कृत का पेपर देखा होगा कि उसमें 3 से 4 क्वेश्चन विकल्प के ही आते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 3 तक के हैं या फिर 4 तक के। तो मैंने अभी 2 देखते हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट या मत लो, ऐसे लिख लो। तो हम पेज कब देखते हैं पलट के, तो उसके आगे की है इसके स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम देखो, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसमें भी है वही है, उचित विकल्पम चित्ता लिखत। तो ये पूरा रियल पेपर है, बस मैंने कॉपी में लिख दिया ताकि आप लोगों को कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो बस इतनी सी बात थी। अब हम फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें भी विकल्प ही हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इसमें आपको श्लोक पूरक करना है। तो केयूरा ना विभूषति, तो इसका ये हो जाएगा पुरुषोद्धरा ना चंद्र, ठीक है। फिर इसके बाद आता है केतकी गंध मद्रम, तो ठीक है, इसका ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, तो इसको आपको भरना है खालिस्तान को। तो ये ऊपर इसके ऑप्शन दिए हैं, इन खालिस्तान है, इनको आपको पूजन करना है। अरे वाह, इस बार आपने बिना कहीं स्क्रीनशॉट ले लिए, ये बात अच्छी लगी। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखेंगे। तो ये पूरा रियल प्रश्न पत्र है, बस फ़र्क इतना है कि मैंने इसको कॉपी में लिख दिया ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। एंड मैं बता दूं कि अगर आप तक अपनी सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है वो करने के लिए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एंड इसको हम देखेंगे, अधोलिखित तेषु प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, मतलब एक शब्द में उत्तर लिखो। तो प्रकृति से वाक करा, तो इसका जो है वृक्षा, इसका एंड इसके भी 3 और हैं, ठीक है। तो ये 3 इसके और हैं। अब इसके बाद हम देखें तो इसका 6वां क्वेश्चन में लिखा है भारत से प्रथम प्रधानमंत्री स्थिति। तो आपको संस्कृत में लिख देना, चाहे हिंदी में, तो बात एक ही हो जाएगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी के नाम पे नरसिंहपुर में एक नेहरू स्कूल भी खुला हुआ है। एंड अब तो और अच्छा बेहतरीन बन गया है, आप लोग देख के आना कभी। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखें, तो अधोलिखित रूपाणी दृश्यम वचनेषु लिखत, तो इनके हमको मतलब वचनम लिखने हैं। तो जैसे राम का होगा राम्या, रामभ्यम, रामभ्य, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हम आपको कहाँ तक बताते रहेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एंड फटाफट से याद कर लो। ये पेपर आपको पूरा रियल पेपर है। एंड इसमें आ गया फिर 9 नंबर पे गद्यांश। तो गद्यांश हमने नहीं लिखा क्योंकि वो पूरा 1 पेज का था, इसलिए इसको नहीं लिखा। तो आप लोग क्या करना है, इसके क्वेश्चन को ज़्यादा याद नहीं करना क्योंकि आपको ये अक्षर देखना है एंड इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे पंडिका वृक्ष का, आपको ये अक्षर देखना है, इसका आंसर मिल जाएगा। फिर ये जो के है, के की जगह पे आपको पसवा लिखना, फिर आपको ये पूरी लाइन लिख देनी है, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद भी आपको लिखना निरापी का, कहानी की जगह पे निरापी लिख देना, इसका भी उत्तर हो जाएगा। अब इसको हम देखें तो इसको हमको ये, ठीक है, ये दिया है इसका उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, फटाफट से करते जाते हैं एंड देखते हैं। तो गाइस मैंने आपको ये 12 से 13 क्वेश्चन तक बस बताया है, 1 से 12 तक, क्योंकि अभी मुझको इतने ही मिल पाए हैं क्वेश्चन पेपर मैथ से। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन पेपर में आपको तीसरी वीडियो में दिखाऊंगा। अभी इसके बाद एक और वीडियो बनेगा तो हम वो देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं अधोलिखित पद्यांश पठिता, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका है गंगा पाप राशि ताप दे कृत्वा, तो पाप ताप चा देत्य चा अंति, ठीक है। तो आपको इनमें से है जो आंसर देना है, ठीक है। तो शशि की हंति, तो ताप। फिर गंगा की हंति पाप,
और पाप ताप दे चाक हंती सतो महासाभ्य। फिर कल्पतरु किम अंति देव्यम। कल्पतरु पदस्य का संधि विच्छेद, तो कल्पतरु की संधि विच्छेद हुई कल्पतरु तथा तथा तथा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें। तो इसका उचित विकल्प है उचित मेल नाम है, तो मैंने ये सही लिख दी है। आपको मात्र इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको कल पेपर में करके आना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखें। तो इसमें आपको आम और ना लिखना है। तो आप लोग कैसे याद कर लो, आम ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये पूरा रियल पेपर है, तो आप जैसा भी याद करोगे बिल्कुल सही फंसेगा। तो आप एक काम करो, ऐसे कर लो, आम ना फिर आम ना, ठीक है, आम ना और आम ना, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखें। तो इसमें एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो दयानंद केसा प्रचना करोति, तो दयानंद चिरो पक्षी वेदनाम प्रचर, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये बिल्कुल रियल पेपर है, ये आपका पूरा 50 नंबर से कम का हो चुका है, यानी 40 नंबर का। तो अभी हम चलते हैं बैक। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो मिल सके आपके और भी विषय के। तो अभी आपका एक लास्ट पेपर और बचा है, वो है सामाजिक विज्ञान का, तो वो भी मैं आपके लिए जल्दी ले आऊँगा। तो अभी के लिए मिलते हैं बाद में, बाय।